गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, हम 7th क्लास साइंस का सेकंड चैप्टर फिनिश कर चुके हैं और आज हम बच्चों थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, फाइबर टू फैब्रिक यानी कि कैसे हम फाइबर से फैब्रिक यानी कि कपड़ा बनाते हैं, रेशो से कैसे कपड़ा बनाते हैं, ये चैप्टर आपके लिए नया नहीं है। इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बच्चों कि हम फाइबर क्या होता है और फाइबर से कैसे फैब्रिक बनाया जाता है, ये सब कुछ हम क्लास 6 में डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि जो फाइबर है वो 2 टाइप्स का होता है, नेचुरल, सिंथेटिक और एक मिक्स्ड भी होता है जिसमें नेचुरल और सिंथेटिक को मिक्स करके बनाया जाता है। नेचुरल जैसे वुल, सिल्क, ये सब कुछ आपने पढ़ा था कि वुल हमें किससे मिलता है, जैसे शिप हो गई, गोट हो गई, इनसे मिलता है। सिल्क हमें सिल्क मोथ से मिलता है, रेशम के जो कीड़े होते हैं उनसे मिलता है। और उसके बाद इसके अंदर जो अलग अलग प्रोसेसेस थी, गिनिंग पढ़ा था हमने कॉटन के केस में जैसे हमने किया था, जूट के केस में हमने किया था, तो गिनिंग प्रोसेस थी। उसके बाद बच्चों हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस आई, स्पिनिंग आई, वीविंग आई, नीटिंग आई, और लास्ट में हमने फैब्रिक जो है कैसे प्रिपेयर किया गया वो सारा पढ़ा। और फाइबर टू फैब्रिक की जो जर्नी थी कि कैसे आदि मानव जो है वो बिना कपड़ों के रहता था, धीरे धीरे उसने पत्तों का यूज़ किया, तो इस टाइप से वो सब कुछ हम क्लास 6 में डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 7 के अंदर बच्चों बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे, एनिमल फाइबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि वो फाइबर्स, वो रेशे जो हमें किससे मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, अब बच्चों बेसिकली हम यहाँ पर 2 चीजों को देखेंगे। पहला तो एक जो एनिमल फाइबर होता है वुल यानी कि ऊन, और सेकंड बच्चों सिल्क यानी कि रेशम। इन 2 चीजों के बारे में अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम बेसिकली बच्चों डिस्कस करते हैं वुल के बारे में। अब बच्चों वुल जो होता है, ऊन जो होता है, अगर हम बात करें कि इसका सोर्स क्या है, तो बच्चों हम देखते हैं कि वुल जो है वो हमें कुछ एनिमल्स से मिलता है। और वो एनिमल्स कौन कौन से, जैसे शिप, भेड़ जो होती है, गोट, बकरियां जो होती है, और याक जो होता है बच्चों, जो बेसिकली पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है वो। तो इन एनिमल से बच्चों, या कैमल से भी हमें मिल जाता है, तो इन एनिमल से बच्चों हमें बेसिकली जो है वुल जो है वो मिलता है, ऊन हमें मिलता है। अब बच्चों इन एनिमल्स में ऐसा क्या होता है जिनसे हमें ऊन मिलता है, वुल मिलता है। बच्चों देखो, जो वुल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे कि ये सारे जिनसे हमें वुल मिलता है, इनके शरीर के ऊपर, इनकी जो बॉडी है बच्चों, उसके ऊपर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, बाल जो है वो होते हैं। तो वुल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर्स ऑन देयर बॉडी। अब क्वेश्चन ये आता है कि बच्चों, जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क भी लगाया है कि हेयर्स जो है इनकी बॉडी पे क्यों होते हैं। जैसे यहाँ पर ये शिप मैंने बनाई है एक, और इसकी जो बॉडी है इसके ऊपर क्या है, हेयर्स है। तो हेयर क्या काम करते हैं वो समझते हैं बच्चों, कि जब ये एयर जो है, मान लो यहाँ से एयर आती है, ठीक है, यहाँ से एयर आई, एयर जब क्या करेगी बच्चों, इन हेयर्स के अंदर जाएगी, तो ये हेयर्स उसको ट्रैप कर लेंगे, उसको जो है बंद कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ये एयर को इन्होंने क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया। ठीक है, एयर को इन्होंने क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया अपने अंदर। अब बच्चों एयर को इन्होंने कैद कर लिया, फर्स्ट काम हो गया। सेकंड क्या, एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब हीट को अपने में से आगे नहीं जाने देती। ठीक है, एयर क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो बच्चों क्या होगा, जब इनके शरीर से हीट बाहर जाने की कोशिश करेगी, हीट क्या करेगी, इन एनिमल्स के शरीर से बाहर जाने की कोशिश करेगी, तो ये एयर उसको मना कर देगी कि नहीं, तुम हीट हो, तुम बाहर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। तो बच्चों क्या हुआ अब तक, कि जो इन एनिमल्स की बॉडी पे हेयर्स हैं उनने एयर को ट्रैप कर लिया, कैद कर लिया, और एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब हीट को इनके शरीर से बाहर नहीं जाने देगी। अब हीट इनके शरीर से बाहर नहीं जाएगी तो क्या होगा बच्चों, इनकी जो बॉडी है वो कैसी रहेगी, वार्म रहेगी, मतलब गर्म रहेगी। तो ये बच्चों बेसिकली रोल होता है किसका, हेयर्स का, इन एनिमल्स की बॉडी पे। अब बच्चों देखिए,
इन एनिमल्स की बॉडी पे जो ये हेयर्स हैं यही वास्तव में हमें फाइबर प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि वूल। अब देखिए बच्चों, होता क्या है, ये जो हेयर्स होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब जैसे हम हमारी बात करते हैं, अगर हम हमारी बॉडी पर जैसे कि आर्म्स हो गई और हमारे जो हेड है, सिर जो है, उस पर जो हेयर्स हैं उनको अगर हम फील करें, ठीक है, या स्पेशली जो पुरुष होते हैं, मेल्स होते हैं, उनके अंदर जो बियर्ड होती है हम उनको देखें तो हमें दिखाई देगा कि आर्म्स पे जो हेयर्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, हेड और बियर्ड में जो हेयर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में वो थोड़े से कोर्स होते हैं, ठीक है। तो आर्म्स पर जो हेयर है वो कैसे सॉफ्ट है और बाकी कैसे है, कोर्स है। तो वैसे ही बच्चों ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी जो स्किन होती है, स्किन कैसी होती है, हेयरी स्किन्स होती है। तो इस स्किन के ऊपर भी टू टाइप के हेयर्स होते हैं। पहला तो बच्चों सॉफ्ट हेयर्स होते हैं जो कि स्किन के बिल्कुल पास होते हैं, और दूसरा बच्चों कोर्स बियर्ड हेयर्स होते हैं जो कि सॉफ्ट नहीं होते हैं। तो बच्चों ये जो फाइबर हमें मिलता है ये बेसिकली हमें सॉफ्ट हेयर से ही मिलता है, और इसी से फिर हमारी आगे की प्रोसेस जो है वो शुरू होती है। लेकिन बच्चों कई बार क्या किया जाता है कि आप देखेंगे कि अगर हमें कोई शिप, कोई भेड़, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, ऐसी चाहिए जो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट हेयर्स को ही कैरी करे, जिसके अंदर सभी हेयर्स कैसे हो, सॉफ्ट हेयर्स ही हो, ताकि हमें फाइबर जो है वो ज़्यादा मिले। तो उसके लिए बच्चों क्या किया जाता है, उसके पेरेंट्स को इस प्रकार से सिलेक्ट किया जाता है कि उनसे होने वाला ऑफस्प्रिंग यानी कि उनकी संतान केवल और केवल सॉफ्ट हेयर्स वाली ही हो। ऐसी प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब क्या हो गया बच्चों, एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसा काम जिसमें किसको सिलेक्ट किया जाए, पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाए, ठीक है। और पेरेंट्स ऐसे हो कि उनसे जन्म लेने वाला जो ऑफस्प्रिंग है, जो संतान है, वो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को कैरी करे, जैसे कि उसके अंदर हेयर्स कैसे हो, सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट हेयर्स हो। तो इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। इसके अलावा बच्चों जो वुल है वो हमें अलग अलग एनिमल से मिल जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होपफुली बच्चों आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।